नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन भारत के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन का देश लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि देश में कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वैक्सीन की कमी का रोना राज्य रो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज इन तमाम बातों पर अपनी राय रखी और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हमें 100 साल बाद आई इस तरह की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो देश में वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर अपनी बात कही और कहा कि सभी को 21 जून से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। 21 जून आपको याद होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनवाने का श्रेय भी भारत को जाता है। दरअसल राज्य इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि केंद्र उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहा है। शुरू में केंद्र ने कहा भी कि राज्य खुद से वैक्सीन खरीदें, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि वैक्सीन केंद्र सरकार ही राज्यों को देगी, यानी राज्यों के पास वैक्सीन को लेकर जो 25% जिम्मेदारी थी वो भी अब केंद्र उठाएगी। इससे राजनीति से बचने के लिए अब एक और नई चीज इसमें शामिल कर ली गई है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनको भी वैक्सीन का 25% कोटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैप भी लगाई गई है कि अस्पताल जो प्राइवेट हैं वो 150 रुपये से अधिक उसके ऊपर सर्विस चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज कुछ भी कहें उसको, वो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज के नाम पर जिस तरह की लूट खसोट होती थी, कहीं उसी तरह की लूट खसोट वैक्सीन के नाम पर ना हो, क्योंकि यदि तीसरी लहर से बचना है और इस महामारी से उबरना है तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है और इसमें निश्चित रूप से राज्यों को केंद्र का सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ये महामारी किसी एक राज्य विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की है। अभी भी उत्तर भारत में जो है कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, दूसरी लहर ढलान पे आ चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत ने अभी भी चिंता बढ़ा रखी है। इसलिए ये समय राजनीति की बजाय प्रधानमंत्री को सहयोग देने का कहीं ज़्यादा है और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री की ये बात देशवासियों को बहुत अच्छी लगी कि कहीं से भी वो किसी तरह का विरोध की राजनीति की बजाय वो चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चले। अब एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि युवाओं को वैक्सीन कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि 18 से 44 साल के जो युवा हैं उन सभी को भी मुफ्त वैक्सीन की सुविधा मिलेगी और वो 21 जून से मिलेगी। यानी कि योग दिवस से आप जो है अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के महीने में बहुत से युवाओं की एक बड़ी संख्या को वैक्सीन लगेगी और जो नवंबर दिसंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका कुछ विशेषज्ञों ने जताई है, उससे हम शायद बचने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे वैक्सीन की बहुत डोज राज्यों में बर्बाद हुई है। ऐसी खबरें आई हैं कि वैक्सीन के काफ़ी वायल जो है कहीं कूड़े में पड़े हुए मिले। कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन दे और राज्य अपनी खुन्नस में और इन वैक्सीन को बर्बाद भी करें। इस पर भी एक जो है वो नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री की बात से आज युवाओं में खुशी है और जो है लगता है कि देश बहुत जल्द अब कोरोना जैसी महामारी से उबर आएगा और सभी को टीका लगेगा और सभी सुरक्षित होंगे। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।